अल्लाह तबारक व तआला की किब्रियाई हम्दो सना मुकम्मल तौर पर इंसान अपनी ज़िंदगी में बयान नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदे के ऊपर बेशुमार एहसान व इकराम है। उन्हीं में से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के ऊपर एक एहसान ये भी किया कि अपने नबी को भेजकर उन्हें सीधा रास्ता दिखाया और गुमराहियों से, ज़लालत से बचाया और शैतान के रास्तों से बचाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए आने वाले जो अय्याम हैं उसमें एक बहुत बड़ा इनाम रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अशराए दुल्हिज्जा जो पहले अशरे हैं उनमें कई ऐसे आमाल रखे हैं जिन्हें हम अंजाम देकर खुशी हासिल कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़िल्हिज्जा के पहले अशरे की, यानी जिस महीने में हम ईद मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं। 1 तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक फ़ज़ाइल वाले अय्याम हैं। उनमें कई ऐसे आमाल हैं जिन्हें अंजाम दिया जाता है, ख़ुसूसन जिनमें हज जैसे आमाल हैं, अरफा के रोज़े हैं, इसी तरीक़े से क़ुरबानी का अमाल हैं। ये बड़े बड़े आमाल हैं। तो आइए चंद चीज़ें हज के मुताल्लिक़ बता देना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि दुल्हिज्जा के पहले अशरे में हज के अमाल भी अंजाम पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए लोगों का हज करना है। वमन कफ़रा, और जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने करने से मना कर दिया, इस्तिताअत के बावजूद हज ना किया, उन्होंने कुफ्र किया, काफिरों जैसा अमाल किया, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से बेनियाज हैं, दुनिया वालों से बेनियाज हैं। तशरीह करने वालों ने इसकी तशरीह बयान की है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, मन इस्तताअ इलैहि सबीला के इस्तिताअत रखे राह की, इसकी तशरीह बयान करते हैं उलमाए किराम कि इस्तिताअत में आता है कि अगर किसी के पास इतना मालो दौलत है कि वो हज करने को जा सकता है, फिर वापस भी आ जाए, उसके पास इतना मालो दौलत है, तो उस पर हज करना फ़र्ज़ है। अगर वो हज नहीं करता है तो गुनहगार साबित होगा। इसी तरह इस्तिताअत में ये चीज़ भी आती है कि रास्ता पुरअमन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास मालो दौलत है, आप हज को निकल गए हैं, लेकिन रास्ता अमन व अमान नहीं है, रास्ते में क़त्ल व गारत गिरी है, तो आप हज को ना जाएं। इसी तरह इस्तिताअत में बयान करते हैं उलमाए किराम कि ऐसा शख्स ना हो कि वो चलने से माजूर हों, ऐसा शख्स ना हो कि बुढ़ापे की आलम में बीमारियों का शिकार हो, बीमारी की वजह से वो चल ना सके, तो ऐसे शख्स को भी इस्तिताअत से खारिज किया जाएगा, ऐसे शख्स को भी इस्तिताअतमंद नहीं शुमार किया जाएगा। इसी तरह इस्तिताअत में ये चीज़ भी आती है कि अगर औरत है तो उनके साथ मुहरिम कोई जाने वाला हो, यानी उनका शौहर होना चाहिए, या उनका भाई होना चाहिए, या उनका बाप होना चाहिए। अगर कोई औरत इस्तिताअत है, उनके पास मालो दौलत है, उसके बावजूद भी वो नहीं जा सकती, इल्ला ये कि उनके साथ कोई मुहरिम मर्द जाए। इसी तरह वमन कफ़रा की तशरीह बयान करते हुए उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि यहाँ पर सरीह तौर पर वो लोग मुराद हैं जो हज करने से इनकार करते हैं, या वो हज की फ़र्ज़ियत का इनकार करते हैं। वो काफिर तो हैं ही, लेकिन जो इस्तिताअत रखने के बावजूद हज के फ़र्ज़ियत का इनकार तो नहीं करता है,
लेकिन वो हज नहीं करता तो उनका आमाल काफिरों जैसा शुमार किया जाएगा। ये ताक़ीदन बयान फरमाया गया है। हज, आज हम देखें कि हमारे माशरे में कितने ऐसे लोग हैं जो हज की इस्तिताअत रखते हैं, उनके पास मालो दौलत हैं। मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं कई की बात नहीं कर रहा, बल्कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो हज की इस्तिताअत रखते हैं, उनके पास मालो दौलत इतनी है कि वो हज को जा सकते हैं, इतनी मालो दौलत है कि अपने परिवार को संभाल सकता है। जब तक कि वो हज को जाए और वापस आए तब तक उनके बाल बच्चे खा पी सकते हैं आराम से, कोई दुश्वारी नहीं है। ऐसे लोग बेशुमार मौजूद हैं और वो हज को नहीं जाते हैं। मेरा बयान करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इस्तिताअतमंद हैं, उसके बावजूद हज नहीं करते हैं। किस वजह से नहीं करते मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इस्लाम में अगर कोई इस्तिताअत रखता है, कोई मुसलमान है, हज की फ़र्जियत का इनकार कर देता है तो सरी तौर पर काफिर मुर्तद बन जाता है। अगर कोई मुसलमान है, अगर वो सरी तौर पर इनकार नहीं करता लेकिन ईमान रखता है, फ़र्जियत का इकरार करता है लेकिन हज नहीं करता, तो गुनहगार शुमार किया जाएगा। उन्हें बेगुनाह शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें गुनहगार शुमार किया जाएगा, वो गुनहगारों में शामिल होगा। यह हज की बात थी। हज के अरकान बयान किए जाएं तो कई जुमे लगेंगे। हज के तौर तरीक़े बयान किए जाएं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। मैं सरसरी तौर पर आगे बढ़ना चाहूँगा और यौम अरफा के बारे में बयान करना चाहूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अरफा के बारे में बता दें, जो 9 ज़िलहिज्जा है, बकरीद से पहले वाला दिन है, जिस दिन हम बकरीद मनाते हैं उसके जो पहले दिन है उसके बारे में आप बयान फरमा दे, उसके रोज़े के बारे में बयान फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युकफ्फिरुस्सनतल मादिया वल बाक़िया, कि अगर कोई शख्स 9 ज़िलहिज्जा को ईद से पहले दिन रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले 1 साल का गुनाह माफ़ फरमा देगा। इसी तरह जो आने वाले साल हैं उसका भी गुनाह माफ़ फरमा देगा। आज हम दूसरे के दरबार में सर टेकते हैं, दूसरे को हाजतमंद, हाजत वाले पुकारते हैं। हाजत की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम दूसरे दरगाह पर जाते हैं, लेकिन रब ताला हमारे तई इतना शफीक है, रहमदिल है कि हमारे लिए तोहफ़े तहाइफ रखे हैं, लेकिन हम हैं कि हम जानना ही नहीं चाहते कि हमारा रब हमारे लिए क्या इनाम रखा है। हमारा रब हमारे लिए ईद से पहले दिन 1 रोज़ रोज़ा रखने के बदले हमारे पिछले तमाम 1 साल के गुनाह माफ़ कर देंगे, अगले 1 साल के गुनाह भी माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने फ़ज़ाइल रखे हमारे लिए, इतनी बड़ी फजीलत है कि 1 रोज़ रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे 1 साल के पूरे सगायर, छोटे छोटे जो गुनाह हैं उनको माफ़ फरमा देंगे, और इसी तरह जो अगले साल आएंगे उसमें भी जो गुनाह अंजाम पाएंगे, अभी गुनाह नहीं किया है लेकिन रब ताला उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। इन्नल हसनाति युज़हिब्न सय्यात, नेकियां गुनाहों को खा जाती है। 1 रोज़ रोज़ा रखने की इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी नेकी हैं कि पिछले 1 साल के गुनाह को खा जाएगी और अगले 1 साल के गुनाह को भी खा जाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि ईद से पहले दिन 9 ज़िलहिज्जा के दिन हम ज़रूर रोज़ा रखें ताकि अल्लाह तबारक व तआला के इस इनाम का मुस्तहिक़ बन सकें। और एक बात याद रखें कि ये सिर्फ़ गैर हाज़ी के लिए हैं, जो हज को जाएंगे उनके लिए दूसरे आमाल हैं, उनको दूसरे आमाल करने हैं अरफा के दिन, लेकिन जो हज को नहीं जाते हैं उनके लिए ये आमाल हैं, उन्हें ज़रूर ये आमाल अंजाम देना चाहिए। इसी तरह आइए क़ुरबानी के कुछ मसाइल बयान कर दूँ। 9 ज़िलहिज्जा को हमें रोज़ा रखना है ताकि इस इनाम का मुस्तहिक़ हो जाएं। क़ुरबानी में कई हम गलतियाँ करते हैं, पिछले जुमा में भी बताया गया है जानवर के ताल्लुक़ से, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊँगा। मैं चंद ऐसे मसाइल बयान करने की कोशिश करूँगा जिनमें हम अक्सर गलतियाँ करते हैं। रब ताला फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा, कि रब ताला के पास
जो हम जानवर कुर्बानी करते हैं, जो ज़बह करते हैं, उनका खून नहीं पहुंचता, उनका गोश्त नहीं पहुंचता, सिर्फ रब ताला को तक़वा पहुंचता है। हमारे दिल में क्या इरादा है, हम क्या सोचकर कुर्बानी दे रहे हैं, ये सिर्फ रब ताला को जाता है। रब ताला को ये नहीं जाता कि आप जो जानवर ज़बह किए हैं वो कितने किलो का है, या कितना किलो गोश्त निकला है, या आपका सबसे बड़ा जानवर था, या सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर था, या सबसे खूबसूरत जानवर था। रब ताला को ये नहीं जाता है। रब ताला को ये जाता है कि आपने किस नीयत से कुर्बानी की है। आज हमारे मुआशरे में किसी से पूछ लीजिए कि आप कुर्बानी सिर्फ एक क्यों कर रहे हैं, उनका जवाब ये नहीं आएगा कि सिर्फ मेरी इतनी इस्तिताअत है, बल्कि उनका जवाब ये आएगा कि मेरे घर में कम लोग हैं, इस वजह से मैं एक ही कुर्बानी करूंगा ताकि तमाम लोगों का गोश्त हो जाए। अगर 2 करूंगा तो गोश्त बच जाएंगे। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हमारे घर के अंदर कम अफराद हैं, इसीलिए मैं एक कुर्बानी दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के तक़वा के लिए नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जानवर नहीं ज़बह कर रहा है, बल्कि गोश्त खाने के लिए ज़बह कर रहा है। उनका मकसद ये है कि गोश्त हो जाए, हमारे परिवार खा जाए। उनका मकसद ये नहीं होता कि रब ताला के अहकाम के, अब रब ताला के फ़राइज़ को अंजाम दिया जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े पर चला जाए, ये मकसद नहीं होता। अब सोचिए और किसी से पूछिए कि आप 2 कुर्बानी क्यों देते हैं, उनका जवाब ये भी आएगा कि हमारे घर में ज़्यादा अफराद हैं, इसीलिए 2 देने पड़ते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं, अगर घर वाले ज़िद करें, अगर कोई जानकार शख्स ये कहें कि आप 2 कुर्बानी दे दें, आप इस्तिताअत रखते हैं, तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि कितना गोश्त खाओगे, पूरे के पूरे जानवर ला कर रख देता हूँ, खाते रहो। ऐसे भी शख्स मौजूद है हमारे घर। इन बातों से हमें मालूम ये होता है कि हमारा इरादा, हमारा दिल ये नहीं कहता है कि रब ताला के लिए कुर्बानी की जाए, हमारा इरादा ये होता है कि हम गोश्त खाएं। तो इस आयत से हमें मालूम होता है कि रब ताला को गोश्त नहीं देखना है, रब ताला को खून नहीं देखना है, रब ताला को तक़वा देखना है, आपका दिल देखना है कि आप क्या सोचते हैं और क्या सोचकर कुर्बानी देते हैं। इसी तरह कुर्बान, अगरचे इस आयत का पस मंज़र और कुछ है कि कुफ़ार मक्का जब कुर्बानी करते थे तो जो जानवर ज़बह करते थे उसके खून को खाना काबा की दीवारों में लगा दिया करते थे। इसी तरह ऊँट की गोश्त को वो खाना काबा की दीवारों में रख दिया करते थे। तो मुसलमानों ने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल, हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बातों को मानने वाले हैं, हम अल्लाह के इताअत और फरमा बरदारी करने वाले हैं, हम ज़्यादा हक़ रखते हैं कि हम अपनी जानवरों का गोश्त वहाँ पहुँचाएँ। तो रब ताला ने इस आयत को नाजिल किया कि रब ताला को गोश्त की ज़रूरत नहीं है, रब ताला को खून की ज़रूरत नहीं है, रब ताला को तक़वे की ज़रूरत है, रब ताला को अच्छे नीयत की ज़रूरत है। इसी तरह मैं बताता चलूँ कि जब हम कुर्बानी के लिए हिस्सा डालें, जब हम किसी जानवर में अपना हिस्सा रखें, एक जानवर जो बड़े जानवर होते हैं उसमें 7 हिस्से होते हैं, तो हम में से अक्सर लोग इस बात से गाफिल होते हैं कि हमारे हिस्से में आने वाले जो 7 लोग हैं वो कैसे लोग हैं, जुआखोर हैं, सूदखोर हैं, शराबी है, बेनमाजी हैं या चुगलखोर हैं। हमसे इससे कोई परवाह नहीं होता, सिर्फ हम देखते हैं कि 7 लोग होना चाहिए। क्या आपके ईमान का लेवल क्या है, आप किस तरीक़े के ईमानदार हैं? आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कोई जुमे छोड़ दे रहा है, कोई सिर्फ ईद की नमाज़ पढ़ रहा है, कोई सूदखोर है, कोई मुसलसल शराब पी रहा है, कोई हमेशा झूठ बोलने में लगा हुआ है। उन्हें ईमान से कोई लेना देना नहीं, उन्हें अच्छी बातों से कोई लेना देना नहीं। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग आपके साथ हिस्सा डाल रहे हैं, आपके साथ जानवर में कुर्बानी दे रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा? आपका पूरा का पूरा जानवर बेकार जाएगा। आप ईमान को देखें, ईमान 3 तरह के होते हैं। एक ईमान तो ऐसे होते हैं जो बढ़ता जाता है, एक ईमान ऐसा होता है जो एक जगह पर मुकर्रर रहता है, एक ईमान ऐसा होता है जो कभी घटता भी है, बढ़ता भी है। वो ईमान जो हमेशा बढ़ता रहता है वो नबियों का ईमान होता है।
नबियों का ईमान हमेशा बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। इसी तरह फरिश्ते का ईमान है, एक जगह पर मुकर्रर है, जो हुक्म दिया गया है न उससे ज़्यादा करते हैं न कम करते हैं, उनका ईमान बिल्कुल एक जगह पर ठहरा हुआ है। लेकिन इंसान, जो आम इंसान हैं, उनके ईमान का हाल ये है कि कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो आप देखें कि आपके ईमान का लेवल क्या है, आप किस तरीक़े के ईमानदार हैं। आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो आप ख्याल रखें कि आप जिसके साथ जानवर ज़बह कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, वो 5 वक्त की नमाजी हैं या नहीं। देख ले, कोशिश करें, कोशिश करने में क्या जाता है। इसी तरह आप देखें कि हम जुआखोर नहीं है, सूदखोर नहीं है, और हमारे साथ आने वाले लोग सूदखोर हैं और जुआ खेलने वाले हैं, शराबी हैं, बेनमाजी हैं, जुमा तक की छोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। हम आम तौर पर ऐसे मसाइल में ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और बाज़ उलमाए किराम ने तो यहाँ तक बयान फरमा दिया है कि बेनमाजियों का कुर्बानी तो कबूल ही नहीं होती है। हम उस मसले की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कम अज़ कम इतना तो देखें कि हमारा जितना ईमान है, हमारे जो भाई हमारे साथ कुर्बानी दे रहा है, उनका भी ईमान करीब तर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं और कोई जुमा तक छोड़ रहा है, आप उनके साथ कुर्बानी कर रहे हैं। इसी तरह कुर्बानी के मसाइल आते हैं। जब जानवर आनन फानन ख़रीदा जाता है तो फिर मसाइल बढ़ने लगते हैं। फिर लोग पूछने लगते हैं, जानवर ज़बह किया जाता, उसके बाद मालूम चलता है कि जानवर के पेट में बच्चे हैं। फिर लोग एक दूसरे को गाली देने लगते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। तो जानवर के पेट में बच्चा होना ये हराम नहीं है। अगर गलती से आपने ज़बह कर दी है, आपको मालूम नहीं चल पाया, बावजूद इसके कि आपने बहुत कोशिश की है कि मालूम किया जाए इस जानवर के अंदर ये जानवर हामला है या नहीं है, अगर मालूम नहीं चलता और फिर जब ज़बह किया जाता है जानवर का बच्चा निकल जाता है, तो हराम नहीं है, इल्ला ये कि आपका दिल ना चाहे ना खाओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी, आपको नेकियां नहीं मिलेगी। आपको नेकियां मिलेंगी लेकिन हराम नहीं होगा। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब निकल गया, बच्चा निकल गया है, अब कैसे खाएं उन गोश्त को, आपका जी नहीं चाहता, कोई बात नहीं। इसी तरह से कुर्बानी के जानवर के गोश्त का 3 हिस्से का मसला, हमारे यहाँ ये रिवाज चला आया कि हम जानवरों के गोश्त का 3 हिस्सा करें। एक हिस्सा फ़कीरों को बांटें, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को बांटें और एक हिस्सा खुद अपने घर में खाएं। ये ज़रूरी नहीं है, बेहतर है, लेकिन कोई शख्स चाहता है कि अपना पूरा जानवर ज़बह करें और गरीबों में तकसीम कर दें। उनके पास बहुत ज़्यादा माल व दौलत है, वो 2 कर रहा है, एक पूरे के पूरे जानवर को गरीबों में बांट देना चाहता है। ऐसे शख्स को क्यों रोक रहे हैं आप कि एक हिस्सा खाना ही पड़ेगा? ज़बरदस्ती कैसे खा ले भाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम में गुर्बत थी तो फरमाया कि गोश्त जमा नहीं कर सकते कुर्बानी की, आप पूरा का पूरा कुछ खाएं और पूरा लोगों को में तकसीम कर दें। लेकिन जब लोगों में मालदारी आई, इस्लाम में मालदारी आई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना चाहो लोगों में तकसीम करो, जितना चाहो अपने घर में रख लो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को सामने रखें और इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें, और जहाँ तक हो सके उलमाए किराम से पूछने की कोशिश करें। और इसी तरह से जानवर को अपने हाथ से ज़बह करना बेहतर है। अगर आप अपनी कुर्बानी को अपने हाथ से ज़बह करें तो ये सबसे बेहतर है। अगर नहीं कर सकते हैं तब दूसरों के हाथों से आप कुर्बानी ज़बह कराएं, इससे जज्बा पैदा होता है, इससे खुशू व खुजू दिखता है, लोगों में जज्बा दिखता है कि आपका कितना जज्बा है। फिर आपको अच्छा भी लगता है कि हमने कुर्बानी की है, हमने अल्लाह की राह में एक जानवर को ज़बह किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल में
दीन की रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो मकरूज़ हैं उनकी कर्ज़ की अदायगी फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।